जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे हम आपको लेकर के चलेंगे वीडियो के मुद्दे की ओर। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि मायावती ने जीती पहली जंग और अखिलेश भी आए समर्थन में। दोस्तों अगर थंबनेल देखकर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना, मामला आपको तभी पूरी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी इस देश में बहुजनों की राजनीति को शीर्ष पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे विचारों को भी सुन सकें। दोस्तों एक समय था जब देश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आने से रोका गया। लोग सीधे सीधे सवाल कर देते थे कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो हम गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, आज एक वो समय है जब इस देश का हर एक नेता चाह रहा है, जिन्होंने विरोध किया कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पहले जब ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था तब शायद हर एक व्यक्ति को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ये फैसला गलत लगता था, क्योंकि कभी कभी मुझे भी उनका ये फैसला गलत लगा, लेकिन अंततः मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सही किया। दोस्तों आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी राजनीति की एक मंझी हुई खिलाड़ी हैं। इस समय विपक्ष के पास अगर सबसे ज्यादा राजनीति का बेहतरीन अनुभव किसी के पास है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को कब, कौन सा और कैसे फैसला लेना है वो बहुत अच्छे से जानती हैं। राजनीति की एक कुशल रणनीतिकार हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत को शायद उनसे अच्छे से कोई नहीं समझता। दोस्तों आपको बताता चलूं, सभी पार्टियों ने बहुत पहले ही अपने अपने उम्मीदवारों के घोषणा कर दी थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ऑफिशियल रूप से कल अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। साथियों आपको बताता चलूं, ज्यों ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, विपक्ष में पूरी तरीके से कोहराम मच गया और इस देश की गोदी मीडिया लगातार अपने चैनलों पर एक खबर दिखाने लगी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस देश में इंडिया गठबंधन को हराने के लिए इस तरीके से उम्मीदवार खड़े कर रही हैं। दोस्तों मेरी बात एक समझ में नहीं आती है कि जब कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारेगी तो उनकी मजबूती को देखकर ही उतारेगी ताकि वो जनता का दिल जीत सके। उल्टे सीधे उम्मीदवार तो कोई उतार नहीं देता है और राजनीति में यह निरंतर चलता रहता है कि जब कोई पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो किसी दूसरी पार्टी को इसका नुकसान होता है। साथियों इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर चलाना यह बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के नाम का डर ऐसा प्रदर्शित करता है। आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने उम्मीदवारों का जिस तरीके से नाम फाइनल किया है, जिस तरीके से उन्होंने सोशल जस्टिस को अपनाया है, जिस तरीके से उन्होंने हर जाति के व्यक्ति को वरीयता दी है। दोस्तों धनगर समाज को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी की ओर से टिकट देकर धनगर समाज का दिल जीता है। दोस्तों आपको बताता चलूं, 25 उम्मीदवारों की लिस्ट में बहुजन समाज पार्टी ने 7 मुस्लिम और 7 दलित उम्मीदवार देकर
इस देश में दलित मुस्लिम गठजोड़ का एक नया संदेश दिया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, एक टीवी इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी से पत्रकार महोदय ने एक सवाल पूछा कि क्या अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ गठबंधन को लेकर कोई विचार विमर्श हो रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर। तो अखिलेश का एक सीधा सा जवाब आया कि अब बहुत देर हो चुकी है, चुनावी तिथियों की घोषणा हो चुकी है और होली के चलते नामांकन की प्रक्रिया रुकी है, वरना अब तक वो भी पूरी हो जाती। वीडियो को हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो जब दिखाते हैं तो हमारे चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है, इससे चैनल बंद होने का खतरा भी है। आप ये इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर जाकर सुन सकते हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अब पूरी तरीके से विराम लग चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों जब उनका आप ये बयान सुनेंगे तो उस बयान में ये सीधे सीधे स्पष्ट होता है कि अभी तक अखिलेश भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी गठबंधन का हिस्सा बने। कहीं ना कहीं वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के समर्थन में ही थे, शायद इसीलिए अपने उम्मीदवारों की जो चयन प्रक्रिया थी उन्होंने धीमी कर दी थी। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के साथी उनको छोड़कर जा रहे हैं और जिस तरीके से देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को लोगों का विश्वास मिल रहा है, उनका जनाधार बढ़ रहा है, उस हिसाब से मैंने हर एक वीडियो में आपको यह बताया है कि इस देश की जो लड़ाई है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के लिए मोदी बनाम मायावती की हो चुकी है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए और इस देश के दलितों से मैं कहना चाहूंगा कि अब आप गुमराही का शिकार मत होइए, क्योंकि अभी आज होली खत्म हो चुकी है। 1-2 दिन के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और पल्लवी पटेल की मुलाकात हो सकती है। आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख लीजिए, इसमें सीधा सीधा ये दिखाया जा रहा है कि होली के बाद कभी भी इन दोनों लोगों की आपस में मुलाकात हो सकती है। दोस्तों आपको बताता चलूं, पल्लवी पटेल और खासकर अपना दल कमेरावादी इस देश में पिछड़े समाज का नेतृत्व करता है और कुर्मी समाज इनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर कुर्मी समाज का 6% वोट है। बहुत ही जल्द ये वोट बसपा में ट्रांसफर होने वाला है। बसपा एक बार फिर इस देश के अंदर मजबूत हो रही है, क्योंकि अखिलेश का जब आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उस इंटरव्यू में उनकी उदासता सीधे सीधे झलक रही है। अब कहीं ना कहीं उनको भी आभास हो गया है कि इस देश के अंदर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते। शायद इसीलिए वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के प्रति इतना ज्यादा नॉर्मल हुए हैं। दोस्तों हम यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई मोदी बनाम मायावती की हो चुकी है, इसलिए आप गुमराही का शिकार मत होइए। ये वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप बसपा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बसपा ही इस देश में संविधान के अनुसार शासन चलाकर आपके अधिकारों को सुरक्षित रख सकती है। वरना इस देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुजनों की उपेक्षा की है, दलितों के अधिकारों की उपेक्षा की है। लोगों ने सदन के अंदर आरक्षण बिल फाड़कर फेंके हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने किस तरीके से दलितों के लिए राज्यसभा सांसद जैसे पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो उनके त्याग, उनके बलिदान को आप याद रखिए और इस देश में मूवमेंट को और आगे ले जाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी संविधान हितैषी पार्टी को चुनिए। बाकी फैसला आपके हाथ में है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेशन में जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।